के विस्फोट में लोग पकड़े गए और उसके बाद एक नया शब्द अपने देश में प्रचलित करने का प्रयास हुआ, हिंदू आतंकवाद। उसकी जांच चली तो और एक नई बात हम सब लोगों के सामने आई कि कोर्ट में जांच जाने के पहले, कोर्ट के सामने जांच के मुद्दे बताने के पहले ही उसकी बातें बाहर आने लगी और रोज एक बात, एक नई बात बाहर आती है और सबका सब सामने नहीं आता, चुनकर सिलेक्टिव ऐसी बात सामने आती है। ये भी एक नई बात है, ऐसा कभी होता नहीं, ऐसा होना अपेक्षित नहीं, लेकिन ऐसा हो रहा है, लगातार हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है। और जैसे कोई संकेत मिला है, ऐसे चारों ओर से हिंदू समाज पर प्रश्न चिन्ह, हमारे संत समाज पर प्रश्न चिन्ह, संघ और तथाकथित संघ परिवार पर प्रश्न चिन्ह लगाने की होड़ शुरू हो गई। इतने दिनों से अपने देश में राष्ट्र विरोधी शक्तियों के कारनामे चल रहे, उसके बारे में कभी ऐसी तत्परता नहीं दिखी। उनके जांच के तथ्य इस प्रकार चुन चुन कर रोज एक ऐसे बाहर नहीं आया और इसलिए इस सारे प्रकरण के बारे में संपूर्ण समाज के मन में एक शंका भी है और एक प्रतिक्रिया भी है, क्योंकि हिंदू और आतंकवाद ये परस्पर विरोधी शब्द है। आतंक किसको करना पड़ता है? वो डरता है, वो आतंकी बनता है। जिसको दुनिया से भय खाना है, वो अपनी सुरक्षा में आतंक का उपयोग करता है। हिंदू का मूल विचार ही पहले से ही है कि सारी दुनिया अपनी है, कोई पराया नहीं। किसी की भाषा अलग है, किसी का पंथ संप्रदाय अलग है, किसी का देश अलग है, कोई परवाह नहीं, सब लोग अपने हैं। वसुधैव कुटुंबकम की वृत्ति लेकर हजारों वर्षों से जो हिंदू समाज चल रहा है, दुनिया में जिन समाजों की सर्वत्र प्रताड़ना हुई और कहीं पर जिनको आसरा नहीं मिला, ऐसे समाज भी जिस देश में सदियों से सुखपूर्वक रह रहे हैं, उस हिंदू को आतंकवादी किस आधार पर किया जाना है? केवल एक प्रकरण में कुछ हिंदू युवकों के नाम आए इसलिए, और सबूत तो कुछ मिल नहीं रहा है, सामने नहीं आ रहा है। एक साध्वी को पकड़ा गया, उस पर टॉर्चर किया गया और जिससे उनको दोषी कहा जाए ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं है, तो ये सारा क्यों किया जा रहा है? कहते हैं कि इनमें कुछ संघ के स्वयंसेवक रहे लोग हैं, रहे होंगे। संघ इतना बड़ा संगठन है, बहुत सारे स्वयंसेवक हैं, लेकिन संघ के कार्य से अलग हुए अथवा अलग किए गए अपने उग्र स्वभाव के कारण ऐसे लोगों को पकड़ा गया है। अभी दोषी करार नहीं किया गया है, जांच चल रही है। इतना एक सूत्र लेकर सारे संघ परिवार को आतंकवाद के आरोप में लपेटने का प्रयास हो रहा है। संघ कोई छुपा हुआ संगठन है क्या? 82 साल से खुले मैदान पर समाज की सेवा कर रहा है। जब जब कोई प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित आपदा अपने समाज पर, देश पर आई, तब उसका मुकाबला अपना बलिदान देकर भी करते हुए समाज की सेवा करने में सर्वप्रथम स्वयंसेवक है। ये कोई छिपी हुई बात नहीं, सबको मालूम है। ये क्यों हो रहा है? ऐसे सारे प्रश्न चिन्ह लगे हैं, उसके कारण लगता है ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस हिंदू समाज को बदनाम करना,